नारद संचार आर्थिक समाचार में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। जुलाई महीने में खुदरा महंगाई के दर 2017 जून 2017 के बाद जो है सबसे नीचे आ गई है। कल सरकार ने खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित जुलाई महीने के आंकड़े जारी किए, जुलाई महीने की खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए और जुलाई में खुदरा महंगाई एक साल पहले जुलाई के मुकाबले 1.55% रही है, करीब मतलब 1.5% से थोड़ी सी ऊपर। तो ये काफ़ी नीचे का आंकड़ा, काफ़ी कम आंकड़ा है, 8 साल में सबसे कम है। इससे पहले जून के महीने में ये रही थी 2.11%। तो जून 2025 में जो खुदरा महंगाई 2.11% थी, जुलाई में वो थोड़ी और कम होकर 1.55% रह गई। यानी खुदरा महंगाई के मामले में स्थिति जो है नियंत्रण में है। और ये जो कमी आई है, ये कमी आई है खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की वजह से। जुलाई में खाद्य वस्तुओं की जो महंगाई दर है वो पिछले साल के मुकाबले घट गई, 1.76% घट गई। यानी अगर सिर्फ खाद्य वस्तुओं का जो ग्रुप है उसके इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो पिछले साल जुलाई के मुकाबले 1.76% कम हो गया है। ये जो गणना होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो एक इंडेक्स के आधार पर होती है। इंडेक्स में जो तमाम फिगर है उसमें जो घटबढ़ होती है उस घटबढ़ को ही महंगाई का आंकड़ा माना जाता है। तो यानी जुलाई 2025 में जो खुदरा मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा है वो एक साल पहले जुलाई के मुकाबले 1.55% ऊंचा है। तो उसी को हम मानते हैं कि खुदरा महंगाई 1.55% बढ़ गई है। तो जुलाई में एक साल पहले जुलाई के मुकाबले सब्जियों के खुदरा मूल्य 20.7% कम हुए हैं। दाल दलहन की बात करें 13.7% घटे हैं। मसालों के दाम 3% घटे हैं। मांस मछली आधा % घटे हैं। और लेकिन अगर हम खाद्य तेल और घी की बात करें तो खाद्य तेल और घी पिछले साल के मुकाबले 19.2% बढ़ गया है। और इसी तरह फलों के दाम जो है 14% बढ़े हैं। फल के दाम कुछ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में जो खर्चा है शिक्षा का वो 4% बढ़ा है। अनाज के दाम में 3% वृद्धि हुई है और अंडा 2.26% बढ़ा है। तो खुदरा महंगाई में हमारे रोज़मर्रा के जीवन के जो हमारे खर्चे उनसे जुड़ी तमाम खर्चे इसमें शामिल है। इसलिए रिजर्व बैंक खुदरा महंगाई को ही संज्ञान में लेता है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।